लोकसभा अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव में उतारेगी बीजेपी। राजस्थान में बीजेपी की तीसरी लिस्ट के बाद होगी बड़ी बगावत। तीसरी लिस्ट में मिल सकता है दल बदलुओं को मौका। तीसरी लिस्ट में विवादित सीटों पर घोषित हो रहे उम्मीदवार। वसुंधरा समर्थकों की निगाह भी उम्मीदवारों की सूची पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे पार्टी चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी, ये तो तय हो चुका है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि पार्टी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। बिरला अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि वो ही सरकार बनने पर सीएम भी बनेंगे। बिरला के नाम का ऐलान बीजेपी सबसे बाद में करेगी। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने विधायक और पुराने नेताओं पर दाव लगाया है, लेकिन जहां टिकट बदले हैं वहां बड़ी बगावत दिखाई दे रही है। इस बीच पार्टी की तीसरी लिस्ट भी अब कभी भी सामने आ सकती है। राजस्थान में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी जल्द ही बचे हुए 76 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। ये वो सीटें हैं जहां विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस बीच राजस्थान में इस समय बड़ा सियासी उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कई नामी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस से इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सियासत में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में आने वाले कुछ नेताओं को पार्टी टिकट भी दे सकती है। शायद इसलिए बीजेपी मंथन कर लिस्ट जारी करने में देरी कर रही है। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस से पहले अपनी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम सूची जारी की है। वहीं दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। अब विधानसभा की 76 सीटों पर नामों को लेकर सियासत में बेसब्री से इंतजार चल रहा है। 2 दिन पहले ही पंडित सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल और रविंद्र भाटी जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान अपनी तीसरी सूची में इन नामों पर विचार कर सकती है और मैदान में उतार सकती है। दावा किया जा रहा है कि जयपुर की महापौर रह चुकी ज्योति खंडेलवाल को किशनपोल विधानसभा, पंडित सुरेश मिश्रा को हवा महल और रविंद्र भाटी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा चुनाव मैदान में उतार सकती है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली सूची की तरह तीसरी सूची में कई सांसदों को पार्टी विधानसभा का टिकट दे सकती है। इससे पहले बीजेपी 7 सांसदों को टिकट दे चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और ओम बिरला जैसे कुछ नाम हैं जिनको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, जिनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। तीसरी सूची में इन सांसदों के नाम भी आने की संभावना है। साफ है कि बीजेपी की तीसरी सूची इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे बचे हुए 76 सीटों पर उम्मीदवार चयन बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इन सीटों पर सबसे ज्यादा विवाद दिखाई दे रहा है, जिस कारण से पार्टी अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। लेकिन अब क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो पार्टी को उम्मीदवार जल्दी घोषित करने होंगे। वैसे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चयन में पिछड़ती दिख रही है। कांग्रेस अभी 95 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर पाई है, जबकि इसके उलट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। दरअसल जिस तरह से टिकट वितरण के बाद मध्य प्रदेश में दोनों ही दलों के अंदर बगावत हुई है, उसके बाद से ही राजस्थान को लेकर दोनों ही पार्टियां बेहद संभल के कदम उठाती दिखाई दे रही हैं और इसी के चलते विवाद वाली सीटों पर दोनों ही दलों की ओर से अंतिम समय में उम्मीदवार घोषित किए जाने की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।